गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतिम क्लास लेंगे और आज हम एंड करेंगे इसको। हमने इसके पहले लगभग 8 वीडियो डाल चुका है और 8 वीडियो को डाले हैं, उसको आप लोग बारी बारी से देखते जाइएगा और हम इसी प्रोसेस के थ्रू सभी चैप्टर को, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाया उसी तरह से साधारण ब्याज को भी खत्म करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को भी कंप्लीट करेंगे, उसी तरह टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। और हम इसी तरह मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपका एडवांस का टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो को एक एक करके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन करने में बड़ा इजी हो। और आप लोग कोई भी बुक हो, कॉम्पिटिटिव का कोई भी, अगर कंपटीशन का कोई भी बुक आप लोग रखे हैं तो एक एक करके सभी वीडियो को देखने के बाद आप अपना चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। और हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ईमानदारी से तैयारी कर लीजिए ताकि दोबारा आपको मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं कुछ नया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, देखिए कहता है कि इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर एट द कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कहता है कि कोई सम है जिसका 2.225 गुना, देखिए हम कहते हैं इसका एक कहता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, तो बोल रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 टाइम 2.25 टाइम्स मतलब 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वार्षिक दर की ज्ञात कीजिए, वार्षिक रेट ज्ञात करने बोल रहा है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के पश्चात ये अमाउंट मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो उसका वार्षिक दर से इसका रेट मतलब दर प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम बात करते हैं कि कोई पी से प्रिंसिपल है और ए से अमाउंट है ना। हम इस प्रश्न की बात कर रहा हूं फर्स्ट नंबर का, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, कहता है कि पी से क्या है, प्रिंसिपल है और ए से क्या है, अमाउंट है। मेरे प्यारे बच्चों ये बोल रहा है अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल का 2.25 टाइम्स हो जाता है। तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो ये क्या हो गया 2.25 टाइम्स। अब ये पॉइंट को उठा देंगे, ये दोनों क्या है रेशियो में, तो क्या हो जाएगा बाई में 100, यानी ये क्या हो जाएगा 100/225। सो इन डाउट। अब इसको हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोलता है कितने वर्षों में, आफ्टर 2 ईयर। तो 2 ईयर हमने क्या बोला कि जब 2 साल बोलेगा तो इसके ऊपर 2 चढ़ा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 10 का स्क्वायर और ये कितना का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा ये प्रिंसिपल में हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे तो CI बचेगा, या फिर अमाउंट को हम लिख सकते हैं P + CI। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल आपका कितना है 10 और CI कितना हो जाएगा इसमें 5, दोनों मिलके क्या बना देता है अमाउंट। सो रेट प्रतिशत इक्वल टू I/P, जब ये स्क्वायर चढ़ गया तो 1 ईयर पे आ गया
100/80। सो आई कितना है 5, प्रिंसिपल क्या है मेरे प्यारे बच्चों 10, 100/1 कितने साल पे आ गया 1 ईयर पे। अब हम बात करते हैं 0 से 0 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 50% पर एनम आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इफ द अमाउंट इज यानी अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर। बोलता है कि 2 वर्ष के बाद प्रिंसिपल का मतलब मूलधन का 2.25 यानी 2.25 गुना हो जाता है अमाउंट हो जाता है किसका गुना? तो प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 1 रुपया होगा तो ये 2.25 रुपीस होगा। पॉइंट को उठाए बाई में 100 गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, यहाँ 10 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ 10, 5, 15 निकाल लिए इससे मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा I/P × 100/T। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल आपका 10 रुपया है, इसमें इंटरेस्ट 5 है तो 100 कर दिए तो ये 50% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आ गया। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम देखते हैं कि क्या है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। कहता है कि द सम ऑफ मनी विच बिकम्स ₹2420 मतलब 2420 एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। बोलता है कि 10% की वार्षिक दर से, है ना, 10% की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन कितना बन जाता है 2420 रुपया बन जाता है। ठीक है, कोई मूलधन 2420 बन जाता है। तो बताइए कि उसका मतलब सम क्या होगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है आपको कि द सम ऑफ मनी विच बिकम्स ₹2420 एट 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर। तो बोल रहा है कि कोई राशि 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है, तो वह राशि फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे सम निकालना होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको हम बता रहे थे कि आंसर फाइंड वही किया जा सकता है जो नहीं दिया है। जो चीज हमारा दिया गिवन दैट है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम क्यों निकालेंगे। तो देखिएगा इसमें से सम फाइंड आउट करेंगे तो सम हमारा निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख देगा कि फाइंड सम। ठीक है, फाइंड सम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिएगा कोई धन 2420 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो हम नहीं जानते, तो प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं और अमाउंट हमें मालूम नहीं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों क्या है 10%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 ईयर। अब हम बात करते हैं कि कोई प्रिंसिपल यदि देखिएगा यदि कोई प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बात कर रहे हैं कोई प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको इसलिए 2 टाइम्स किए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ टाइम तो हमारा 2 साल दिया गया है। कोई दिक्कत है? रेट हमारा 10% है, यानी जो हमारा 10% का मतलब ये होता है कि 1/10 इसका मतलब है कि 10 में से 1 की बात करती है ना, करता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10, 10, 100 और 121। मेरे प्यारे बच्चों आपको अमाउंट भी गिवन, ये अमाउंट भी दे दिया गया है। तो अमाउंट आपका क्या है 2420 है। क्या है 2420 है। तो 2420 दे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2420। कोई दिक्कत? 2420 का बात करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। इस 2420 का बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2420, इसको कितना गुना करेगा 20 गुना 21 दूनी 42 और यहाँ 2 एकम 2 जीरो प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसको भी 20 टाइम्स, यानी आपका जो प्रिंसिपल होगा वो 2000 रुपया होगा। सो प्रिंसिपल, सो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल इक्वल टू 2000। यहाँ तक की बात करते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न। आगे की ओर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार ध्यान दीजिएगा और देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहता है। कि थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 में पूछा गया है ना। तो इसमें कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% per annum for an year is ₹4347, मतलब 4,347। तो द वैल्यू ऑफ एन इज, कहता है कि 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक, 7% बोलता है कि 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपया है। ठीक है, तो बोलता है तो n का मान बताइए, तो वैल्यू ऑफ n का मान बताइए। ठीक है, तो यहां तक बात करते हैं। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका ऑन रुपीज इतना एट 7% पर एनम फॉर एन ईयर्स। नंबर्स ऑफ ईयर नहीं दिया गया है, लेकिन बोलता है कि 7% की दर से कोई मूलधन पर हमको n वर्षों में 4347 रुपया प्राप्त होता है। तो बताइए कि वैल्यू मान n का मान क्या होगा। तो यहाँ बात करते हैं, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हम बात करते हैं कि जो आपके पास गिवन दैट है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 30,000। और सीआई जो आपका दिया हुआ है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सीआई कितना दिया गया है, देखिए तो एक बार ध्यान से। सीआई जो आपका दिया गया है वो 4347 है। ठीक है, 4347 है, यानी 4347 गिवन है। तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रिंसिपल प्लस सीआई, अब प्रिंसिपल आपका कितना है 30,000 प्लस 4,347, यानी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 34,347 रुपये। ये आपका क्या गया, अमाउंट निकल गया। अमाउंट की बात करो, अमाउंट जब निकला मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकला 34,347। तो 34,000 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 34,347 आपका क्या निकल गया अमाउंट। अब पूछता है कि इसका नंबर्स ऑफ ईयर क्या होगा। तो हमने बात की कि है ना, तो देखिएगा ये हो गया। अब बात करते हैं अमाउंट वीएस प्रिंसिपल। तो ये क्या है, हम बात करेंगे 34,347 और प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। कोई दिक्कत है, इसको तब तक काटेंगे जब तक कि ये स्क्वायर क्यूब में ना दिख जाए। तो स्क्वायर क्यूब में नहीं दिखेगा तब तक इसको हम काटेंगे। तो इसको हम प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 10 से डिवाइड जाएगा, 10 या 30, कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे काटेंगे 3 बार में, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, कोई दिक्कत है। बच गया क्या है यहाँ पे 1, हो गया 6 दूनी के 12, बच गया 1, 7 दूनी के 14। ठीक है, ओह मिस्टेक हो गया ना, देखिएगा ये तो थोड़ा मिस्टेक कट गया है। 3 बार में काटेंगे तो 3 एकम 3 कट गया, बचा क्या है यहाँ पे 4। तो अब काटेगा 3 एकम 3, बच गया कितना 13। तो क्या हो जाएगा 13 हो गया। तो 4 तिया 12 मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। फिर हो गया यहाँ पे 14, फिर 4 तिया 12, हो गया कितना 27, 9 तिया 27। ठीक है, ये कट गया। अब आपका जो अमाउंट निकला वो निकला क्या 11,449 और यहाँ पे क्या निकला 10,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो अगर गायब हो जाता है
तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये इस पे हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब कहिएगा कि सर इसमें स्क्वायर आप क्यों चढ़ा दिए? तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो देखिए एक इसका जो है हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि ये जो मेथड है ये हिट एंड ट्राई मेथड बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है, और भी हम प्रोसेस इसमें बताएंगे। तो ये देखिएगा 7 7 49, ठीक है, और 10 दही 100, तो यहाँ पर 107 का आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। ये थोड़ा आपका इधर लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको तोड़ सकते हैं। 100 + 7 तोड़ दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, सो रेट इक्वल टू, रेट को हमारा सेटिस्फाइड कर देना चाहिए। रेट इक्वल टू आई बाई पी। आई क्या है 7, पी क्या 100 × 100, ये कट गया, यानी 7% आपका सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि टाइम हमारा जो होगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? अब हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे इसी प्रोसेस से कि हम इसको और भी तरीके से कैसे मॉडिफाई करके बना सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर, देखिएगा कि प्रिंसिपल आपका दे दिया गया है, अमाउंट भी हमको मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम एक तरीके से और भी इसको देख सकते हैं। 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों 7% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 7/100, यानी प्रिंसिपल 100 रुपया होगा तो अमाउंट 160 हो जाएगा। फिर 100 की बात करूं तो 160 हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से चलते हैं, यहाँ क्या हो गया 10,000, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 11,449 हो गया। इसको क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों 30,000। इसको कितना गुना करेंगे, 3 गुना, इसको भी करेंगे 3 गुना, तो हो जाएगा हमारा 34,347 रुपया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 4,347 है, जो कि हमारा यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी देखेंगे इसको, लगभग ये हमेशा ये जब भी टूटता है तो स्क्वायर क्यूब में ही टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न की, और इस प्रश्न में क्वेश्चंस में दिए गए हैं, कहता है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यहाँ पे लिखेंगे इज 25:8। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशियो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3 साल और 2 साल का, वो 25:8 दे दिया गया। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे 3 साल की डायग्राम को हम फॉर्म करते हैं, इसको बनाएंगे, और 3 साल का डायग्राम को हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे की ओर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब है कि ये अब इस 2 की बात किया तो इस 2 को हम लगा देते हैं, ये 2 साल का डायग्राम को हम फॉर्म करेंगे, देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 साल का ये है, ये पूरा 3 साल का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 साल का ये पूरा CI, और 2 साल का जो है ये मेरे 3 साल का जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है SI। तो 3 साल का हमारा डिफरेंस यही बचा, ठीक है। 3 ईयर का जो CI और SI का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों यही बचा, ठीक है। ये हमारा 2 साल का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा 2 साल का क्या है CI है, और ये हमारा 2 साल का क्या है, ये आपका SI है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो में दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि जब 2 साल का CI और SI का अंतर दे दिया गया है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये 25:8। तो मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है P से प्रिंसिपल A A A, यहां से क्या देता था B B
बी। आप शुरू वाले जो क्लास में आप देखे होंगे तो आपको समझ आता होगा। ठीक है, ये हो गया, यहां से इसको बात करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां की बात करूं तो फिर यहां पे क्या दे देगा, एक पी से प्रिंसिपल पी दे देगा, ए और यहां पे क्या बी। तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बी का वैल्यू है इसमें सी आई और एस आई का अंतर क्या है, इसमें बी है और इसमें क्या है 3b + c। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये 25 × 8 दिया है तो इसको लिख सकते हैं यानी 3 × 8 + 1। कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि 8 जो है बी का वैल्यू है तो 3 × 8 कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3b है तो 8 दिया 24 और 1 25। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम बात करते हैं तो b के प्लेस पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, b के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8 हो जाएगा वहां पे। अब हम बात करते हैं इस b के जगह पे क्या हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और c के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1। तो 8 दिया 24 और 1 25। तो पूछा क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। तो हमने क्या बताया कि जब ये प्रिंसिपल था तो जब ये प्रिंसिपल होगा तो इसके लिए इंटरेस्ट होगा, ये जब इंटरेस्ट है तो ये प्रिंसिपल है, जब ये इंटरेस्ट हो जाएगा तो इसके लिए ये प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं। सो रेट परसेंट इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों, जहां से आप फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां से हम लोग देख लेंगे। हमारा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्या है 1 है और उसके लिए पी क्या है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/8 × 100 यानी 12.5% हमारा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कोई दिक्कत? अब इसी में अगर प्रिंसिपल की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो देखिएगा 12.5% अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 1/8 की बात करूं फिर यहाँ 1/8 की बात करूंगा, देखिएगा तो क्या हो जाएगा ये 8 उलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 64। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 216। यहाँ से प्रिंसिपल क्या आ गया 216। यहाँ भी बात करूंगा तो 1/8 ये 8 ऊपर चला गया 8 आ गया, फिर यहाँ 1/8 करेंगे तो 88 कितना हो जाएगा 64 मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ क्या हो गया 88 64 यानी 64 और ये जब फिर यहाँ पर 1/8 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 216। सेम अमाउंट आ गया, इट्स सेम प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम। ठीक है, तो 2 साल का सीआई और जो सीआई का जो है 2 साल का मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का जो सीआई एसआई का जो डिफरेंस है वो 8 है और 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस जो है वो 25 है। यहाँ से हमने प्रूव करके ये किया। तो जो दर प्रतिशत है वो 12.5% आ जाएगा। अगर आपको डायग्राम दिमाग में आपके बैठे हुए हैं तो इसको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि b का वैल्यू 8 है तो 8 3 के 24 और 1 25 हो गया, तो दोनों का अंतर आ गया यानी 1/8 × 100 यानी 12.5%। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? अब हम आगे की ओर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देता हूं है ना, देखिएगा मिटा दूं, चलिए अब कहता है देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसमें कि अ मैन वांट्स टू इन्वेस्ट ₹3,90,300 in bank account of his 2 sons whose age are 13 year and 15 year in such a way so that they will get equal amount at an age of 18 year at the rate of 4% per annum compounded annually to find share of younger brother। अब बोल रहा है कि अंगर ब्रदर या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे अंगर सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर ब्रदर की बात करूं तो ये बड़ा भाई बोलेगा छोटा को, लेकिन अंगर सन ही लिख दीजिए, यही बेटर है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना करना चाहता है 3,90,300 रुपया को एक बैंक अकाउंट में। अपने 2 बेटा है उसके पास और दोनों बेटे के बैंक अकाउंट में वो 3,90,300 रुपया को इन्वेस्ट करना चाहता है। अब एक जो बेटा है छोटा वाला वो है 13 साल का, बड़ा वाला बेटा जो है वो 15 वर्ष का है।
तो इस प्रकार वह इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि 18 साल की उम्र में दोनों बच्चे को यानी दोनों बेटे को उसका कितना मतलब इक्वल अमाउंट प्राप्त हो जाए, यही चाह रहा है। तो उनके फादर चाह रहे हैं, वो भी किस रेट पे, तो 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो इसमें जो इन्वेस्ट करेगा वो मतलब छोटे बेटा के अकाउंट में कितना डालेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले ये क्या बात करना चाहते हैं कि जो छोटा बेटा है उसके अकाउंट में कितना डालेगा और बड़े वाले के अकाउंट में कितना डालेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कहते हैं कि सर इसको फॉर्मूला से हम लोग डेराइव करेंगे तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक अमाउंट A1 है और एक अमाउंट क्या है A2, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट A1 है, अब हम बात करते हैं 13 से, अब बात करें मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं। अगर अंगर है, अंगर मतलब भूखल बच्चा नहीं, अंगर मतलब छोटा बेटा, और एक है एल्डर ब्रदर, ये दोनों भाई, दो भाई। अब हम बात करते हैं ये 13 ईयर ओल्ड है और ये कितना है 15 ईयर ओल्ड है। इसको 18 पहुंचने में कितना लगेगा, इसको यहाँ 5 और इसको क्या 3, कोई दिक्कत। तो हम बात करें अगर A1 A2 की, देखिएगा तो इस प्रोसेस में हम एक बार प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, उसको शॉर्ट में देखेंगे। तो A1 है, अगर हम मान लेते हैं इसको अगर A1 मान लेते हैं, है ना, और इसको A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको A2 इसको A1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी को A1 मान लेंगे, जब बड़ा है तो छोटा है ना। अब बात करूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस 1 r पर पावर n इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस r 100 पर पावर n। अब हम बात करेंगे इस छोटे वाले बच्चे की, तो प्रिंसिपल में 1 प्लस r, रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4%, यानी 4/100 पर पावर 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r 100 पर पावर 3, कोई दिक्कत है। अब हम बात करेंगे तो A1 A2 की बात कर रहे थे, तो A1 A2 की, तो यहाँ A1 इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ A2 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, ये बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे A1 A2 की, तो बात करेंगे ये यहाँ पर चलाया जाएगा, सो A2/A1 इज इक्वल टू, इस A1 को वहां पे ले गए, इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा P प्लस P इंटू 1 प्लस R, R की जगह पे क्या है 4 है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। देखिएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा मिट गया ना, तो ध्यान दे दीजिए, थोड़ा इधर देखिए। अब हम बात करते हैं P 1 प्लस 4/n, क्या लिख सकते हैं 1/25 पर पावर 5, और यहाँ पे क्या है, नहीं तो ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, है ना। और यहाँ पे P लिख सकते हैं 1 प्लस 1/25 पर पावर 3। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, P से P चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/25 पर पावर 5 इंटू 1 प्लस 1/25 पर पावर -3। ये कटेगा, जब ये कट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं, यानी A2/A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 26/25, ये कट जाएगा, तो यहाँ से 3 चला जाएगा, बचेगा क्या 2। देखिएगा कैसे इसको तोड़ेंगे, 1/25 पर पावर 3 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/25 पर पावर 2 इंटू लिख सकते हैं 1 प्लस 1/25 पर पावर -3, ये से ये चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लिख सकते हैं इसको A2/A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस, यानी क्या हो जाएगा, ये 26 है ना, 25 से कम 25 और एक 26/25 का स्क्वायर, 676/625, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 0 1 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 13 0 1 का जो वैल्यू है वो आपका क्या है 39300, तो कितना गुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 300 टाइम्स, इसको भी क्या कर देंगे 300 टाइम्स, और इसको भी क्या करेंगे 300 टाइम्स, तो यहां से निकल जाएगा 1,87,500,
1,87,500 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,28,000। ठीक है, तो बड़े वाले बेटे के नाम पे क्या करेगा 2,28,000, ये 2 लाख है ना। तो 676 को यहाँ पे गुना कर देंगे 300 से, देखिएगा इसको भी क्या करेंगे 300 टाइम्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिएगा 6 3 18 हो जाएगा कितना, 7 3 21 1 22 हो जाएगा, 6 3 18 और 2 20, 2,28,000। ठीक है, नहीं काय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,28,000 हो गया और 1,87,500 हो गया। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए ये समझ गए। अब हम बात करते हैं कि इतना लंबा लेंथी प्रोसेस अगर हम एग्जाम सेंटर पे बनाने लगे तो हमको 10 नंबर नहीं दे देगा, एक ही नंबर देगा। तो 1 नंबर देगा तो भाई 1 नंबर देगा, या फिर 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर देगा। तो इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो आनी हमारा 20 को क्वेश्चन छूट जाएगा। उससे बेटर है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इतना ना करके हम इसको शॉर्ट से बनाएंगे। और शॉर्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि शॉर्ट हम जितना जल्द से जल्द इसको बना सकें। तो हम बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग को ये नहीं देखना है कि कहां से कहां तक पहुंचेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 5 से हो गया, ये दोनों का बीच का डिफरेंस देखना है। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ईयर। अब हम बात करते हैं तो एक है एल्डर बड़ा बेटा और एक होता अंगर। अंगर मतलब छोटा, यंगर है। अंगर देखिएगा यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर, ठीक है, 2 ब्रदर। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत होगा तो उसको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश वाले टीचर नहीं है हम लोग, मैथ्स वाले फैकल्टी हैं ना। तो यंगर ब्रदर है और ये एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4% की बात की है ना, 4%, कोई दिक्कत है? तो 4% की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/25। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ये एल्डर सन है और ये क्या हो जाएगा यंगर सन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भी हम लोग लेते हैं तो मैं मैक्सिमम यही इसी की बात करूं तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसकी, एक सेकंड थोड़ा सीधा ही लिख लेते तो ठीक रहता आप लोगों को समझने में। देखिएगा अगर ये हमारा यंगर होगा, यंगर सन छोटा बेटा के खाते में 25 रुपया जमा करेगा तो बड़े वाले के खाते में कितना हो जाएगा 26। अब 2 साल की बात की है, ये 2 साल है, स्क्वायर है, 2 साल है तो 2 स्क्वायर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 और ये 676 हो जाएगा 26 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर 1301 आता है। हमने क्या बोला कि देखिए आप एक चीज सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर छोटा बेटा के अकाउंट में हम ज़्यादा मनी को अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो उसके पास टाइम भी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा उसको, और अगर बड़ा बेटा तो फिर बड़ा बेटा से झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे कि छोटे बेटे के अकाउंट में कम पैसा जमा करेंगे क्योंकि उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन लॉन्ग है, ठीक है। और बड़े वाले के खाते में ज़्यादा इसलिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन कम है। तो हम बात करते हैं 625 और 676, ठीक है। तो 1301 है, इसका जो ओरिजिनल जमा करने का है वो 3,90,300 रुपया है। तो इसको हम कितना गुना कर दिए मेरे प्यारे बच्चों 300 गुना। इसका भी बात करूं तो इसको भी क्या करेंगे 300 टाइम्स और इसको भी क्या करेंगे 300 टाइम्स। तो देखिएगा 5 तिया 15, ठीक है, हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है, 6 तिया 18 और डबल 0 पेस्ट कर। कोई दिक्कत? यहाँ बात कर लीजिए 6 तिया 18, 7 तिया 21, 1 22, 6 तिया 18 और 2 20 है ना। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, यंगर सन जो है मेरा जो छोटा बेटा है उसके अकाउंट में हमने 1,87,500 रुपया को डिपॉजिट किया और बड़े वाले के खाते में 2,28,000 रुपया को हमने डिपॉजिट किया ताकि 18 साल के एज में दोनों बेटा के अकाउंट में दोनों बेटा का अमाउंट जो है वो सेम मिल सके, ठीक है। तो इसी प्रकार हम प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं
और प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है वो आपके सामने अब हम देखते हैं। देखिए सिर्फ हम इसका क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम डेटा को चेंज कर देते हैं, और डेटा को चेंज करने के बाद जो आएगा उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेटा को हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,34,470। यहाँ पे हम डेटा दे देते हैं 1,34,470 रुपया है, ठीक है। अब क्या कहता है ये जो बंदा है वो बोल रहा है कि जो छोटा बेटा है उसका एज है 12 साल, और बड़े वाले बेटे का जो एज है मेरे प्यारे बच्चों वो 16 साल। कोई दिक्कत? बड़े वाले बेटे का जो है छोटे का एज है कितना? 12 साल, और बड़े वाले का कितना है? 16 साल, ठीक है। अब कहता है कि अटेन एज ऑफ 18 ईयर। अब 18 साल की एज की बात कर, 21 वर्ष की बात करूंगा। यहाँ पे हम यहाँ में डेटा को चेंज कर, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? अब कहता है देखिए प्रश्न फिर से समझा देता हूं। एक आदमी है कहता अ मैन वांट्स टू इन्वेस्ट ₹1,34,470 इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स। बोलता है कि एक व्यक्ति है जो अपने 2 बेटे के नाम पे, 2 बेटे के खाते में कितना 1,34,470 रुपया इस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसको 21 साल के एज में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एक बार देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने चेंज नहीं किया है तो इसको 20% कर दीजिए, है ना, 20%। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति है जिसके 2 पुत्र की आयु 12 साल और 16 साल है, 12 साल और 16 साल की आयु है। बोलता है कि वह 1,34,470 रुपये को इस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसको 21 साल के एज पर इक्वल अमाउंट मिल सके जिसमें कि ब्याज की दर 20% हो, ठीक है। तो यही बात अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यंगर सन है, छोटा वाला बेटा का बात कर रहा हूं, उसका एज कितना है? 12 ईयर है, और एल्डर ब्रदर जो है एल्डर सन वो कितने का है? 16 ईयर का है। ये दोनों को पहुंचना कितना पे? 21 पे। तो हम लोग को फॉर्मूला से नहीं जाना है इसलिए हम लोग उसको नहीं देखेंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफर क्या है? 4 वर्ष। देखिएगा इसको कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है? 1/5। हम बात करूं यदि यंगर सन और एल्डर सन की बात करूं तो अगर यंगर को 5 मिलेगा तो एल्डर को कितना मिलेगा? 6। और दोनों का बीच का डिफरेंस ईयर क्या है? 4। इसके पावर में 4 लगा दीजिए, जितना का डिफरेंस रहेगा उसी पे पावर हम डाल देंगे। तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, और 125 बचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 625। वही दिखा 625, 6 × 6 = 36, 36 × 6 कितना हो जाएगा? 216, 6 × 6 = 36 और 36 18 3 21 216, और 216 को फिर 6 टाइम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 1296। ये हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक आप लोगों को? और दोनों को जब जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 6 × 5 = 11, 9 और 2 = 11, 12, 2 और कितना हो जाएगा? 2 और 6 = 8 और 1 9, यानी 1921 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1,34,470 रुपये। तो अब हमको बताइए कि इसमें कितना टाइम्स कर दें मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम 1900 को देखिए यहाँ 13,400, 1900 को अगर 7 टाइम्स कर देते हैं
तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 9 सती 63 और 1 64, ठीक है। 7 एकम 7 और 6 13 यानी 70 टाइम्स। कोई दिक्कत? यहाँ भी बात करूं तो इसको भी क्या करेंगे 70 टाइम्स, इसको भी क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी 70 टाइम्स और इसको भी 70 टाइम्स कर देंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी प्रश्न की। तो देखिएगा अब क्या है कि बोला है कि छोटे बेटे के अकाउंट में कितना धन को हमने जमा किया, तो 7 पचे 35। कोई दिक्कत है? 7 पचे 35, 7 दूनी के 14 और 3 14 3 17। बात करते हैं 7 छक 42 और 1 43 यानी 43,750 रुपया को हमने क्या किया, छोटे बेटे के अमाउंट में जमा किया, अकाउंट में जमा कर दिए। तो यहाँ तक हम लोग देखे, बड़ा ही इजी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप का जब भी प्रश्न आपको दिखे तो कुछ नहीं करना है, 12 और 16 के बीच कितना का डिफरेंस, 4 4 का, तो इसका जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे 4th पावर मारिए उतना आएगा, टोटल जोड़ के जो आएगा उसको यहाँ से ये करिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जितना गुना वो होगा उतना गुना ये भी होगा, जितना गुना ये होगा। यहाँ एक और भी प्रश्न पूछ सकता है कि दोनों बेटे के बीच जो जमा किया गया अमाउंट है तो जो जमा का रेशियो का अंतर बताइए, ये भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ जितना आएगा उसको इससे घटा देंगे, वो रेशियो निकल जाएगा, या फिर ये दोनों रेशियो को आपस में सब्ट्रैक्ट करके उसको भी 70 टाइम कर देंगे, तो कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास एक प्रश्न है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन द सेकेंड ईयर इज ₹480 एंड इन द 4th ईयर इज 1080, फाइंड द CI थर्ड ईयर। कहा जाता है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 480 और 1080 दिया गया है, ठीक है, तथा 480 तथा 1080 है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोलता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, एक निश्चित दर पर, है ना, एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 480 है तथा चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1080 है, तो फाइंड द CI थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने बोल रहा है। तो कोई दिक्कत है? तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों CI फॉर सेकेंड ईयर। तो CI जो है वो सेकेंड ईयर का और CI जो है वो थर्ड ईयर की बात करो और CI जो है आपका 4th ईयर की बात करो, ठीक है। तो ये तीनों की बात कर रहा हूं, तो ये आपका 480 गिवन है और ये आपका 1080 गिवन है। तो पूछा है कि ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इफ ABC in GP, ठीक है, ABC in GP then B equal to root under AC। ये जब APGP हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो APGP में हम ये चीज आप लोगों को बताएंगे। तो जब ABC in GP जैसे लगातार संख्या हो तो B equal to root under AC। सो हम बात करते हैं जब ABC की बात करूं लगातार हो तो B इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट अंडर AC। सो रूट अंडर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, C है। ये क्या है, इसको A मानेंगे, इसको B और इसको C। तो B निकालना है, फाइंड आउट करना है। सो रूट अंडर AC, तो B इक्वल टू रूट अंडर AC। तो बात करूं तो देखिएगा, तो बात करेंगे इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 480 गुना 1080। अब क्या, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 है ना, 8 8 64। तो 8 8 64 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको गुना करेंगे 108 और 48 को, तो 51 84 00, 51 84 0 हमारा आ गया, 800 है ना। ये दोनों को गुना करेंगे तो 51 84 और यहाँ पे 00 तो 00 डाल देंगे। सो कोई दिक्कत है आप लोगों को?
अब हम बात करते हैं जब 518400 हमारा आ गया तो ये अब क्या है 5184 ये किसी का स्क्वायर तो ये चीज आप लोगों को मालूम है कि डबल जीरो है, एक जीरो बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत। अब हम इसको देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम कहते हैं ये तो लगभग हम लोग को मालूम है कि 6 36 अगर 60 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3600 हो जाएगा। 70 का करते हैं 37 7 49 लगभग ये हम लोगों को पता चल गया कि 70 के बाद ही होगा, तो 71 से करेंगे फिर तो 111 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 72 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5184 हो जाएगा और 2 जीरो के बदले 1 जीरो निकल गया। सो हमारा जो थर्ड ईयर का निकला वो थर्ड ईयर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ईयर का CI 720 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? जब ये देखिए ये 2 की बात किया ओनली फॉर सेकंड ईयर की है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, 2 ईयर मत पढ़िएगा इसको, समझे ना। CI 2 अगर CI 2 की बात करता तो CI 2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, CI 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 4 ऐसे लिखते हैं, मतलब पूरे 4 साल। सो ऐसा नहीं लिख करके हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको ये पता चले कि ओनली फॉर थर्ड ईयर है, ओनली फॉर सेकंड ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे की ओर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा CI का जो वैल्यू है यहाँ तक आप लोग देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये CI सेकंड ईयर की दिया, फोर्थ ईयर की दिया है, GP से हमने उठाया कि B = √AC, तो GP से ले लिया। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा AC है तो ये कितना है 480 और C कितना है जी 1080, आपस में गुना किए 518400। तो हमने क्या किया कि डबल जीरो में से एक जीरो को बाहर कर लिया, पता चला हमको कि 72 का स्क्वायर 5184 होता है, तो उसको बाहर खींच लिया हमने, थर्ड ईयर हमारा 720 आ गया, कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं अगले की ओर, आगे हम देखेंगे और आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है हम डेटा को सिर्फ चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको बनाइए और बताइए हमको कि आंसर क्या होगा। देखिएगा अगर इसका बात करूं यहाँ पे 2000 कर दूं और यहाँ पे जो है उसको हम 320 कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जो फर्स्ट सेकंड ईयर का है वो 320 दे दिया गया है और ये आपका क्या हो जाएगा जी 2000 दे देगा, तो यही फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा क्या कि इफ ABC in GP so B = √AC, यही होगा। तो यहाँ पे GP का कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यूज है, इसीलिए हम GP को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस हम GP में बात करेंगे, APGP में, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। सो रूट अंडर मेरे प्यारे बच्चों 320 गुना 2000, 32 दूनी 64, आपको ये तो मालूम होगा कि 32 दूनी 64, 64 हो गया, 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 8 8 64, यहाँ से 8 निकाल लिए, 4 जीरो में 2 जीरो निकाल लिए, यानी 800 हमारा क्या होगा आंसर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखते हैं आगे, तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इज ₹2592 एंड दैट फॉर थर्ड ईयर इज ₹3528, फाइंड द CI ऑफ फोर्थ ईयर। देखिए जो प्रथम वर्ष का जो हमारा जो प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है जी, प्रथम का फर्स्ट ईयर का 2592 है, चौथे थर्ड ईयर का कितना है, तो थर्ड ईयर का जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट वो हमारा 3528 है, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर। तो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों CI फर्स्ट ईयर की, तो कितना है 2592। अब हम बात करते हैं फिर CI थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर की हमें दे दिया गया है कितना है 3528, तो CI हम लोग को फोर्थ ईयर की बात कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं तो CI फर्स्ट ईयर की, तो इसका रेशियो निकालिए 35/28, 3528 डिवाइडेड बाय 2592। अब हम बात करते हैं इसको, तो इसको काटेंगे दोनों को,
तो ये कट जाएगा, ये 72 बार में कटेगा, ये भी 72 बार में, यानी 49 72, और ये भी क्या है आपका 49 72 36 72, 6 दूनी के 12 है ना, 72 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो CI है ये 2 ईयर में, 2 ईयर की बात करूं तो आपका ये कितना गुना हो गया 49/36 टाइम। कोई दिक्कत? यहाँ भी बात करूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए नहीं, यहाँ पे 2 ईयर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यानी 49/36। ये 2 साल का गैप था तो 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 1 ईयर का गैप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6, यानी 1 ईयर पे पहुंच जाएगा। यानी 2 ईयर है तो 2 ईयर में क्या हो गया आपका, 2 ईयर की बात करूं तो 49/36, और आपका 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर यही चीज क्या हो जाएगा 7/6। तो हम बात करते हैं इसका। अब बात क्या है कि यहाँ से जब 35 को 7/6 करेंगे तो ये भी कट जाना चाहिए, और जब कटेगा तो कट के मेरा क्या हो जाएगा, सो 35 28 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 7/6। देखिए 6 6 24 6 6 36 है ना, 6 5 30, बच गया कितना 5 हो गया 52, 6 8 48, 8 हो गया, बचा कितना 4, 6 8 48, ये कट गया। अब क्या है 8 7 56 मेरे प्यारे बच्चों, 8 7 56 और 5 61, फिर हो गया 7 5 35 और 6 35 6 41, यानी 4116, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है कहता है कि देखिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग, है ना, आप लोग से बनता है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। कहता है कि रेशियो ऑफ 3 ईयर ऑफ CI एंड SI ऑफ 1 ईयर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3.64:1। बोलता है जो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 1 साल का जो साधारण ब्याज का अंतर है, जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3.64:1 है। तो दर प्रतिशत इसका ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को समझ आता है तो ठीक है, और नहीं आएगा तो हम बात करते हैं 3 साल का जो CI का, CI को 3 ईयर CI हम लिख सकते हैं, 3 ईयर की बात करूं CI, और यहाँ पे है 1 ईयर SI। तो बात करते हैं ये क्या है प्यारे बच्चों, 3.64 क्या है 1। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, ये बाई में 100 जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर गया, यानी CI फॉर 1 ईयर इक्वल टू 100 आया, और SI फॉर 1 ईयर आपका कितना आया 100, और CI फॉर 3 ईयर कितना आ गया, यानी 364। देखिए इस टाइप्स के प्रश्न में हम बाई चूजिंग ऑप्शन से जा सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, लेकिन इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 3 साल का CI आपको दे दिया गया 364 और 1 साल का SI दे दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, तो देखिएगा थोड़ा हल्का सा भी दिमाग लगा दीजिए तो बन जाएगा बड़ा इजी वे से। अब हम बात करते हैं, यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, और यहाँ से ये आएगा, यहाँ की बात करेंगे। अब 1 साल का SI इतना हो गया, SI फॉर 1 ईयर इक्वल टू 100, तो 3 ईयर की इक्वल टू बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 300। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 साल का 100, फिर यहाँ 100, फिर 100, कोई दिक्कत? अब बचा आपके पास क्या, ये 300 इसमें चला गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बच गया क्या आपके पास 64। यहाँ पर ये बात। अब यहाँ इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी कहता है कि अगर देखिए बात करूं तो बात करते हैं बाई चूजिंग ऑप्शन की। तो ऑप्शन में अगर आपका जैसे 25% 20% दे देगा तो बाई यूजिंग ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 64 आया वो क्या आया आपका, देखिएगा ये पूरा क्या है 3A 3B, ये पूरा क्या है आपके पास, यानी 3A प्लस 3B प्लस C का है। तो 3A को हमने फिल कर दिया, बचा क्या 3B प्लस C, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी 20 गुना 3 प्लस 4। कोई दिक्कत है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी 3B प्लस C, यानी यहाँ पे 20
20 20 और यहाँ 4 भी डाल सकते हैं, 4 डाल देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा, जैसे यहाँ पे आपको दे देगा 20%, 25%, 26%, कुछ भी दे देगा, तो जो आपका इस पर सेटिस्फाइड करेगा वही आपका बाय चूजिंग ऑप्शन से यही बेटर रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा कि सर यहाँ पे 21 या 63 भी तो डाल सकते हैं और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो नो डाउट मेरे प्यारे बच्चों, आप 21 को भी डाल सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग ऑप्शन से जाइएगा, ऑप्शन में जो सेटिस्फाइड करेगा वही हमारे लिए आंसर होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा तो ये क्या हो गया, अब क्या बात करता है, तो पूछ रहा है कि रेट परसेंट क्या हो जाएगा। सो आर इक्वल टू, हमने क्या बोला, जब ये प्रिंसिपल होगा तो इसके लिए रेट क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा, तो आई बाई टी इंटू 100। अब ये बात कर रहे हैं आई कितना है, इतना, अब प्रिंसिपल उसके लिए क्या है 20 है, इंटू 100। देखिए 20 25 100 यानी क्या हो गया 20% आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ये चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। आप बोलेंगे कि सर हम यहाँ आप 21 लिए 20 लिए हम ले सकते हैं 21 या 63, तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, लेकिन ऑप्शन में आपका जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। ठीक है। बाय चूजिंग ऑप्शन से जाना है, यही ऑप्शन आपका 20% ऐसा ऑप्शन देगा जो कि यही सेटिस्फाइड होगा, जिससे यहाँ से आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ पाइएगा अगर आप 21 को डालते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20% यानी 1/5, 20 25 4 25 20 हो गया। यहाँ भी 1/5, ये 5 20 25 100, 1/5 अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो हमारा 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए आगे की ओर बात करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये नंबर का कहता है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज इतना दिया गया। देखिए 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन इसके पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 19 है। यानी हमने क्या बोला कि जो 3 साल का CI वो क्या है 3A प्लस 3B प्लस C, तो 3 साल का CI हो गया और ये 3 साल का SI हो गया, तो हमारा 3B प्लस C आपको दे दिया गया है। ठीक है। और 2 साल का जो हमारा CI है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका 2A प्लस B, ये आपका क्या है 2 साल का CI। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? तो बोल रहा है कि 2 साल का CI जो है 2A प्लस B है मेरे प्यारे बच्चों। तो बात कर रहे हैं कि जब 2 साल का CI है तो 2 साल का SI चला गया, तो B हमारा क्या बच गया 6, और यहाँ पे 3B प्लस C है, यानी आप यहाँ क्या करेंगे तो 3, अब B के जगह पे 6 इंटू C क्या हो जाएगा 6 3 के 18, बच कितना रहा 1, तो हो जाएगा 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये C का वैल्यू है, C के लिए P ये हो जाएगा प्रिंसिपल। कोई दिक्कत है? तो रेट फाइंड आउट करने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, R इक्वल टू ये हो गया हमारा इंटरेस्ट और ये क्या हो गया प्रिंसिपल इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 16, इसको काटेंगे 3 50 16 या 48 2/3%, यही आपका आंसर है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट डे आप लोग को कुछ नया बता देंगे। अब देखिए यहाँ इतने दूर तक हमने बताया आपका लेकर के 1 से लेकर टोटल पार्ट को हमने 10 पार्ट में बनाया है। 10 पार्ट्स में मेरे प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं कि CI को हमने पूरा कवर कर लिया है। इसमें से CI का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमको लगता है कि छूट गया हो, ऐसा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। अब आप इस पूरे चैप्टर को जब बना लेते हैं, जब आप 1 से लेकर 10 पार्ट तक पूरा को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ही किसी बुक को सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर हम एक पार्ट को बनाएं और फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ बेसिक आपको हम धीरे धीरे यानी 0 लेवल से लेकर के
100 लेवल तक हमने एक एक करके सभी प्रश्न को एक एक करके हमने वो सजाते हुए बना दिया है, ताकि धीरे धीरे आप उसमें सेटिस्फाइड हो सके। और चलिए इसी के साथ हम एंड करते हैं।